नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में। बेतिया में प्रेमिका से चोरी छिपे मिलने आना दो युवकों को महंगा पड़ गया। गांव के लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर तो कानून नियम सब भूलकर गांव के लोगों ने दोनों युवकों को पहले पेड़ में बांधा, उसके बाद बाल मुंडवाए, मुंह पर चूने पोत दिए, जूतों की माला पहनाई। प्रेमिका से मिलने आए युवकों को गांव के लोगों ने सिर्फ इतना भर ही जलील नहीं किया, बल्कि पेड़ से बांधकर दोनों युवकों को तब तक पीटते रहे जब तक दोनों बेहोश नहीं हो गए। साथ ही युवकों की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो शिकारपुर गदियानी का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पीट रहे युवकों पर आरोप है कि दोनों अपनी प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचे थे। साथ ही दोनों को अपनी प्रेमिका को मोबाइल भी देना था, लेकिन जब तक दोनों मोबाइल अपनी प्रेमिका को दे पाते, गांव के लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। फिर दोनों युवकों के साथ बर्बरता की। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया है। नालंदा में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की वजह से पहले एक दिव्यांग की जान चली गई, फिर परिजनों को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। परिजन अपने जिगर के टुकड़े के शव को ठेले पर लेकर घर गए। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलने वाली ये शर्मनाक तस्वीर सामने आई है हिलसा अनुमंडल अस्पताल से, जहां हिलसा के पासवान टोला के रहने वाले अशोक पासवान के दिव्यांग बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई। परिजनों को घर से अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, तो परिजन आनन फानन में दिव्यांग को ठेले पर ही लादकर अस्पताल लेकर गए। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली यहीं तक सीमित नहीं रही। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दिव्यांग को मृत घोषित कर दिया, लेकिन यहां भी शव को घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई गई। परिजन ठेले पर शव ले जाते रहे, बीच सड़क पर बिलखते रहे और हवा हवाई होते रहे स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावे। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में भीषण आगलगी ने जमकर तबाही मचाई है। खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी ने 7 घरों को अपनी जद में ले लिया है। अमरापुर गांव में भीषण आगलगी के बाद सिर्फ तबाही की तस्वीर है, जहां पहले चूल्हे की चिंगारी से निकली आग की लपटों में 7 घर जलकर राख हो गए। घर में रखा एक भी सामान नहीं बचाया जा सका। भीषण आगलगी में कपड़े, जेवर, बर्तन सब के सब जल गए। स्थानीय लोगों की मदद से घर में फंसे लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया। गांव में जैसे ही आग के गोले लोगों को नजर आए, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुट गए और आग पर काबू पाने की कोशिश होने लगी, लेकिन भीषण आग पर काबू पाना लोगों के बस में नहीं रहा। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पीड़ित परिवार के पास सिवाय बेबसी के बाद अब कुछ नहीं बचा। हालांकि जिला प्रशासन ने मदद का आश्वासन दिया है। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड में भीषण अगलगी में कई घर जलकर राख हो गए। उदयपुर के हरवाही टोले में पहले खेतों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने गांव के 3 घरों को अपनी जद में ले लिया। आग की चपेट में आने से 3 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। अगलगी में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आशियाना जल जाने से इलाके के 8 परिवार बेघर हो गए। गांव के लोग बाल्टी से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन भीषण आग के आगे सभी बेबस नजर आए। अगलगी की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी से प्रभावित हुए पीड़ित परिवार के लोगों की माने तो इस भयावह आग की चपेट में आने से घर में रखे कपड़े, अनाज जलकर खाक हो गए। हालांकि जिला प्रशासन की मदद से इन सभी परिवार को अनाज और 16,000 रुपए नकद दिए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि गाँव के किनारे महुआ चुनने वालों ने ही खेतों में आग लगाई है। धनबाद के कतरास में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। चलती बाइक में अचानक आग लगी तो बाइक सवार युवक ने किसी तरह जान बचाई। आग लगती देख आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में बाइक में लगी आग को बुझाने की कोशिश होने लगी। इसके बाद भी बाइक में आग थमने का नाम नहीं ले रही थी। बाइक धू धू कर जलने लगी। बाइक में आग लगती देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों की मदद से बाइक पर पानी डाला गया। काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था।
दरअसल सानी डीह के रहने वाले एक शख्स किसी काम से कतरास पहुंचे थे कि अचानक बीच बाजार में बाइक में आग लग गई। बाइक सवार ने किसी तरह बाइक रोकी और आग पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। आनन फानन में जलती हुई बाइक पर पानी और धूल मिट्टी फेंककर आग पर काबू पाया। वहीं थाना चौक की पुलिस बाइक को साथ ले गई। अब बाइक में आग किस वजह से लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। बेगूसराय में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक बेलगाम ट्रक ने तबाही मचाई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चिरिया बरियापुर थाना क्षेत्र के मेहदा शाहपुर गांव के पास पहले अनियंत्रित ट्रक पोल से जा टकराया। लोग इस हादसे को देख संभल पाते कि बेलगाम ट्रक पोल को तोड़ते हुए दुकान और एक घर में जा घुसा। ट्रक के घुस जाने की वजह से दुकान और घर पूरी तरह से टूटकर गिर गए। गनीमत ये रही कि इस भीषण हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि सब्जी और किराना दुकानदार के लिए एकमात्र सहारा इस हादसे में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में लाखों का नुकसान होने की संभावना जताई गई है। वहीं ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो चुका है। हादसे के बाद जिस किसी ने भी इस तबाही के मंजर को देखा, सबके होश उड़ गए। हादसे को देख लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इस हादसे में सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं। दानापुर में बेखौफ अपराधी खुलेआम रंगदारी के लिए लोगों को धमका रहे हैं। घर और फैक्ट्री में घुसकर फायरिंग करते रहे। दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर ये अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। इमली इलाके में पानी फैक्ट्री से अपराधियों के तांडव का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां वाटर फैक्ट्री के मालिक से मांगी गई रंगदारी नहीं देने पर फैक्ट्री में घुसकर अपराधियों ने फायरिंग की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे दहशत फैलाने के मकसद से अपराधी फैक्ट्री में फायरिंग कर भाग निकलते हैं। वहीं गोलीबारी से पानी फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर भाग खड़े हुए। पानी फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि अपराधियों ने उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और ये रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग कर धमकाने की कोशिश की गई है। हालांकि फायरिंग के दौरान फैक्ट्री मालिक मौके पर मौजूद नहीं थे। इधर फायरिंग के बाद आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची। दानापुर एसएसपी ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। बेतिया के नरकटियागंज में शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। शहर से लेकर गांव तक के इलाकों में पुलिस लगातार शराब माफिया के खिलाफ दबिश दे रही है। एक बार फिर नरकटियागंज के पुरानी बाजार, धांगा टोली सहित कई जगहों पर शिकारपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकारपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ छापेमारी की और जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए शराब को बरामद किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बरामद अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने के सामान और उसमें उपयोग होने वाले कच्चे माल को भी नष्ट कर दिया। हालांकि शराब माफियाओं को पुलिस की कार्रवाई की भनक पहले ही लग चुकी थी, जिस कारण वो मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर शराब के अवैध कारोबार में शामिल तस्करों की तलाश में है। पुलिस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में दहशत का माहौल है। पुलिस और उत्पाद विभाग का कहना है कि लगातार शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई यहां जारी रहेगी। वीरों की धरती मुंगेर ने फिर कमाल कर दिखाया है। मुंगेर के 2 लाल ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए मुंगेर के 2 वीर आकाश कुमार बादल और देवसंत कुमार को राष्ट्रपति के वीरता पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। शौर्य दिवस के मौके पर जिले के दोनों लाल को यह सम्मान मिला है। देवसंत कुमार को तो यह सम्मान दूसरी बार मिला है। मुंगेर के कटघर निवासी बिहार पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरिनंदन पासवान का मंझले बेटे आकाश सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हैं। आकाश ने पुलवामा के तराल में इनकाउंटर करते हुए 2 आतंकवादी यावर अहमद नजर और जुनैद अहमद को मार गिराया था और इसके लिए इन्हें राष्ट्रपति वीरता पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। बरियारपुर के नया छावनी निवासी मिथिलेश प्रसाद यादव के बेटे देवसंत कुमार ने एक आतंकवादी को मार गिराया था और बीएसएफ के 5 जवान को सुरक्षित बाहर निकाला था। गोपालगंज जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर थावे प्रखंड के लछवार गांव के मंदिर में भूतों की महफिल जमती है। मंदिर परिसर में अंधविश्वास के कई रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ भूतों का ऐसा मेला लगता है जिसे देख हर कोई हैरान रह जाए। दावा किया जाता है कि यहाँ पर कथित तौर पर
भूतों से लोगों को मुक्ति दिलाई जाती है। यहाँ प्रेत आत्माओं से परेशान लोगों के साथ निसंतान लोग भी पहुँचते हैं। लछवार गांव में ये मेला लगभग 200 सालों से चला आ रहा है। चैत्र नवरात्र में यहाँ गजब का नज़ारा देखने को मिलता है। कहीं औरतें जोर जोर से सिर हिलाती रहती हैं तो कहीं कोई महिला सिर पटक कर झूलती नजर आती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भभूत और मिट्टी के स्पर्श मात्र से ही प्रेत आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाती हैं। भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास के पीछे एक गहरी सामाजिक धारणा होती है जो लोगों के मन की गहराई में समाई होती है, जिससे कि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। देश भर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जयकारा गूंज रहा है। प्रभु श्री राम के जन्मदिन रामनवमी पर देश भर के रामालय में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर में तो अद्भुत नजारा दिखा। रामनवमी पर दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोलते ही भक्त पहुंचने लगे। जय श्री राम का नारा और हर किसी के हाथों में महावीरी पताका। महावीर मंदिर में रामनवमी पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था देखी गई। करीब 2 साल के बाद हो रहे रामनवमी महोत्सव को लेकर महावीर मंदिर में भव्य तैयारी देखी गई। मंदिर के बाहर पुलिस के जवान दिखे। नवादा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में भी रामनवमी का रंग दिखा। पूजा करने के लिए मंदिर में भारी संख्या में लोग पहुंचे। छपरा के प्रसिद्ध अंबिका स्थान मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। माता अंबिका के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ दूर दूर से मंदिर पहुंच रही है और माता की पूजा कर रही है। रामनवमी पर पटना के हनुमान मंदिर